यह आलेख धर्म के पारंपरिक स्वरूप से परे जाकर उसे स्वयं से मुक्ति और आत्मबोध के रूप में परिभाषित करता है। लेखक के अनुसार मनुष्य का अहंकार अत्यंत सूक्ष्म और चालाक है, जो अक्सर धार्मिकता के नाम पर दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता है और हमें दूसरों पर निर्भरता की बेड़ियों में जकड़े रखता है। सच्चा धर्म केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि जागृति और चेतना की वह अवस्था है जहां व्यक्ति अकेलेपन के भय को त्याग कर अपने आंतरिक सत्य को जान लेता है। अंततः यह पाठ स्पष्ट करता है कि स्वयं को जानना ही वास्तविक ब्रह्मांडीय नियम है, जो व्यक्ति को ईर्ष्या और मानसिक रोगों से मुक्त कर नैतिकता और सत्य के मार्ग पर प्रतिष्ठित करता है। स्वयं से मुक्त हो जाना ही धर्म है। अभी मैं ये लेख लिख रहा हूँ धर्म के ऊपर, पर क्या वाकई में मैं धर्म के ऊपर कोई लेख लिख रहा हूँ, या सिर्फ मैं अपने अहंकार को शांत कर रहा हूँ, अपने अहंकार को भोजन दे रहा हूँ? मैं ये लेख इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे ध्यान में दूसरा है। दूसरे से मुक्त होना एक असंभव कार्य है और मेरी दृष्टि स्वयं ही स्वयं पर पड़ी। यह भी एक ईश्वरीय शक्ति है। किसी ईश्वरीय शक्ति ने मुझे बताया कि मेरा सारा लेखन दूसरों को प्रभावित करने के लिए है। वास्तव में इंसान कभी भी दूसरों से मुक्त हो ही नहीं पाता है। दूसरों का चक्र सदा हमारे चारों ओर घूमता है। स्वयं को भगवान के समान ज्ञानी और बुद्धिमान समझना, यही हमारे अहंकार का कार्य है। यदि इस संपूर्ण संसार की सत्ता मेरे हाथों में आ जाए तो मैं भी स्वयं को संसार के द्वारा पुजवाना शुरू कर दूंगा। अहंकार बहुत चालाक है, धर्म की आड़ में स्वयं को छुपा लेता है। आदमी के मन का सूक्ष्मतम बिंदु है अहंकार। संसार में एक बुद्ध, महावीर, ओशो, चाणक्य के अतिरिक्त कोई दूसरा बुद्ध नहीं हो सका। बुद्ध का अर्थ होता है वह जो जाग गया। आदमी अपनी संपूर्ण सत्ता को ठुकराकर एक सन्यासी हो सकता है, और वह सन्यासी सदा यही कहेगा कि मैं इस सन्यास के लिए, मैं भगवान को पाने के लिए अपनी संपूर्ण राज सत्ता को, सुख वैभव को, अपने स्वर्ग को ठोकर मारकर अलग कर दिया और मैं एक सन्यासी हो गया। आदमी सब कुछ को त्याग सकता है, स्वयं को कभी नहीं त्याग सकता है, और स्वयं को त्यागे बिना कोई बुद्ध नहीं हो सकता है, कोई चेतन या कोई जागरण नहीं हो सकता है। आदमी दूसरे से बंधा है, इस बात को आदमी अनंत जन्मों तक भी नहीं जान पाता है। आदमी का धर्म खोखला है, क्योंकि स्वयं को जाने बिना कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। स्वयं को जान लेना ही धर्म है। स्वयं से मुक्त हो जाना ही धर्म है। स्वयं का अर्थ है जो बंधा है दूसरों से। दो सन्यासी रास्ते में चल रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि रास्ते में एक आदमी एक गाय के गले में रस्सी बांधकर चल रहा है। तब उस सन्यासी ने दूसरे सन्यासी से पूछा कि बताओ कि इन दोनों में गुलाम कौन है। तब दूसरे सन्यासी ने कहा कि गाय गुलाम है, क्योंकि गाय के गले में रस्सी का फंदा बंधा हुआ है। तब उस सन्यासी ने कहा कि बताओ, यदि इस गाय का फंदा टूट जाए तब कौन गुलाम होगा? तब उस सन्यासी ने कहा है कि तब यह आदमी गुलाम होगा, क्योंकि यह आदमी इस गाय के पीछे पीछे भागेगा। आदमी गाय के गले में रस्सी बांधे या ना बांधे, दोनों ही स्थितियों में आदमी ही गुलाम है। ठीक इसी प्रकार से हर मनुष्य के गले में एक अदृश्य रस्सी बंधी हुई है, और वह अदृश्य रस्सी स्वयं ही स्वयं को बांधे हुए है। क्योंकि आदमी का मन, आदमी का अहंकार, आदमी की बुद्धि दूसरे से मुक्त नहीं हो सकता है। आदमी जहां होता है उसका मन वहां कभी नहीं होता है। दूसरा नहीं होगा तो आदमी का मन मर जाएगा। दुनिया में बहुत से लोग ताउम्र एक अपमान की ही जिंदगी जीते हैं। दुनिया में हर जगह आपको आदमियों के ग्रुप मिल जाएंगे। ये ग्रुप दोस्तों के होते हैं, रिश्तेदारों के होते हैं, और इन सभी ग्रुप की खासियत होती है कि इनमें एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला होता है और एक व्यक्ति बहुत कम पैसे वाला होता है, और एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पैसे वाला होता है वह अपने ही दोस्त या रिश्तेदार को 4 लोगों के सामने प्रतिदिन अपमानित करता है। और एक आदमी जो कि अपमानित होता है वह जानता है कि सामने वाला मुझे अपमानित करता है, किंतु फिर भी आदमी अकेलेपन के डर से प्रतिदिन स्वयं को अपमानित करवाता है, क्योंकि आदमी के लिए अकेलापन, आदमी के मन के लिए अकेलापन मृत्यु के समान है, और आदमी मृत्यु में स्वयं को जीवित नहीं रख सकता है। यही आदमी का मन है, यही आदमी का अहंकार है, यही आदमी का चित्त, यही आदमी की बुद्धि है। जो दूसरे से बंधा है वह कभी जाग नहीं सकता है, और जो जाग नहीं सकता है वह कभी धार्मिक नहीं हो सकता है। जहां धर्म नहीं होता है वहां रोग होते हैं, और वर्तमान संसार में 99% आबादी बीमार है, क्योंकि धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है ब्रह्मांडीय नियम, और ब्रह्मांडीय नियम क्या है? आदमी का जीवन स्वयं में एक अव्यवस्था होता है, और जिसके जीवन में जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी उसे आदमी का पूरा जीवन एक ईर्ष्या होगा। जैसे शकुनी मामा सारा जीवन एक ईर्ष्या की आग में जलते रहे।
छुपा हुआ भय और छिपी हुई असुरक्षा। दूसरे का गुण जब दूसरे की तारीफ होने लगे तब भयभीत मन को लगता है कि यह आदमी मुझसे ज्यादा योग्य है, इसलिए मुझसे ज्यादा धनवान हो जाएगा, इसकी मान प्रतिष्ठा समाज में मुझसे ज्यादा हो जाएगी। तब ऐसा आदमी अपने भाई से, अपने दोस्त से और अपने रिश्तेदार से भी घृणा करने लगता है। छिपा हुआ यह घृणा का भाव ही आदमी की ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का अर्थ होता है एक ऐसा आदमी जो ना खुलकर क्रोध करता है और ना खुलकर रोता है, और जो आदमी अपने क्रोध और अपने रोने को दबा लेता है उस आदमी का दुख दर्द बन जाता है, और ऐसा आदमी पूरे समाज को रोगी बना देता है। दुनिया में 50% बीमारियां अपने कारण नहीं होती हैं। एक आदमी अच्छा इंसान है, अच्छा बोलता है, संतुलित भोजन करता है, उसके जीवन में सब कुछ संतुलन में है, किंतु फिर भी वह रोगी हो जाता है। उसके पीछे का मूल कारण है उसके आसपास के लोग। उसके आसपास अवश्य कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरे समाज को रोगी बना रहा है। दुनिया में कुछ लोग एक रोग की तरह होते हैं और ऐसे लोग पूरे समाज में सिर्फ रोग को बांटते हैं। दुनिया से महामारी को मिटाया जा सकता है, पर आदमी से होने वाली महामारी को कभी नहीं मिटाया जा सकता है। और इस दुनिया के अंदर आदमी नहीं जानता है कि उसके होने वाले रोग के पीछे का मूल कारण उसके आसपास का ही कोई उसका अपना है। जो स्वयं को जान लेता है वह सबको जान लेता है, और जो सबको जान लेता है वह जाग जाता है। वह जिस भी इंसान की तरफ दृष्टि डालता है उसके गुण अवगुण उसके सामने प्रकट होने लगते हैं। यही जागरण धर्म है। स्वयं को जान लेना ही धर्म है, जागना धर्म है, सोए रहना अधर्म है। यहाँ जगना और सोना आदमी के जागने और सोए रहने जैसा नहीं है। मैं स्वयं ही पिछले 5 वर्षों से सो ही रहा हूँ। मुझे पिछले 10 वर्षों से इनसोम्निया अर्थात अनिद्रा का रोग है, और पिछले 3-4 सालों में मेरी अनिद्रा का रोग कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। मैं स्वयं करीबन पिछले 3 वर्षों से घर में ही रह रहा हूँ, पर शायद कभी कभार सोने में ही जागने का भेद छुपा रहता है। शब्दों का एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। दुनिया में शब्द हों, विचार हों, पर किसी भी आदमी का कोई नाम नहीं हो। यदि आदमी अनाम हो तो क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि यदि आपका कोई भी नाम नहीं हो तो आपके जीवन पर इसका क्या असर होगा? मेरा नाम है संजय सेठी, परंतु मान लीजिए कि दुनिया में कभी भी किसी आदमी का कोई नाम ही नहीं रखा गया। जैसे ही आप आदमी के जीवन से उसका नाम हटा देंगे तो अचानक आप पाएंगे कि इस संसार में आदमी के जीवन का मनोविज्ञान एकदम ही बदल जाएगा। यदि आदमी का कोई भी नाम नहीं हो तो आदमी के मन में अचानक एक नया परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन ये होगा कि आदमी के मन के भीतर कोई भी अहंकार कभी पैदा ही नहीं होगा। सिद्धार्थ गौतम का नाम ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध हो गया। हम बुद्ध को एक नाम समझते हैं, किंतु वास्तविकता ये है कि बुद्ध कोई नाम नहीं है, बल्कि बुद्ध एक जागरण की अवस्था है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बेनाम हो गए, उनका कोई भी नाम नहीं रहा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बेनाम थे, किंतु आदमी ने बुद्ध को एक नाम समझ लिया। सिद्धार्थ गौतम के नाम का अस्तित्व ही खत्म हो चुका था, इसीलिए सिद्धार्थ गौतम दूसरे से मुक्त हो चुके थे। बुद्ध तो उनके जागरण की अवस्था का नाम था, कोई उनका नाम नहीं था। शब्दों के मनोविज्ञान को जितना भारत में समझा गया उतना संभवतया दुनिया के किसी और देश में नहीं समझा गया है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि स्वयं भारत का आदमी शब्दों के विज्ञान से बिल्कुल अपरिचित है। आदमी समझता है कि ब्राह्मण कोई जाति है, किंतु ख्याल रहे कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ होता है एक मनुष्य का ज्ञान प्राप्ति के बाद दूसरा जन्म, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम संपूर्ण ब्रह्मांड में उनकी ऊर्जा व्याप्त हो जाती है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं। उस ब्रह्मांड को ही ब्राह्मण कहते हैं, अर्थात एक नया जन्म कहते हैं, और इसी का एक संक्षिप्त और छोटा नाम है ब्रह्मांड से ब्राह्मण और ब्राह्मण से ब्रह्मा। ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मांड। बुद्ध ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं, इसीलिए बुद्ध कोई नाम नहीं है, बल्कि बुद्ध का अर्थ है एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा। यदि दुनिया में अनगिनत यंत्र नहीं हो तो विद्युत की ऊर्जा स्वयं को प्रकट कैसे करेगी? दुनिया में यंत्र अनगिनत हैं, किंतु सभी यंत्रों से एक ही विद्युत स्वयं को अनगिनत रूपों में प्रकट कर देती है। ऐसे ही दुनिया में मनुष्य तो अनगिनत हैं, शरीर अनगिनत है, मन अनगिनत हो सकते हैं, किंतु सभी के भीतर ऊर्जा तो एक ही है, और एक ही ऊर्जा अनगिनत मनुष्यों से अनगिनत रूपों में प्रकट होती है। वो जो अच्छा है वो भी परमात्मा का है, और वो जो बुरा है वो भी परमात्मा का है।
अर्जुन भी परमात्मा का पुत्र है और दुर्योधन भी परमात्मा का पुत्र है। देवता भी परमात्मा के पुत्र हैं और शैतान भी परमात्मा के पुत्र हैं। परमात्मा से भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए अच्छाई और बुराई एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। और इन्हीं दो रूपों को जान लेने के बाद जब कोई सिद्धार्थ गौतम त्रिगुणातीत हो जाता है, अर्थात सत्व, रजस और तमस, प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब सिद्धार्थ गौतम का नाम बुद्ध हो जाना सिर्फ ऊर्जा का एक संकेत मात्र है। यही ब्रह्मा का नाम है। यदि हम परमात्मा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बुद्ध, महावीर, राम और कृष्ण की जगह हम कहें कि वो जो जागा हुआ है, जागरण या चेतन, तब ये बोलने में एक अजीब सा एहसास पैदा करेगा। आदमी यदि किसी को जागरण कहे या जगा हुआ कहे तो ये बोलने में कुछ अटपटा सा और अजीब सा लगेगा। इसीलिए इसी को एक वैज्ञानिक आवरण बनाने के लिए आदमी के ज्ञान की ऊर्जा को एक नाम दे दिया गया। इस नाम से एक खूबसूरती का एहसास होता है। रहने को तो स्त्रियां बिना गहनों भी रह सकती हैं, वस्त्र पर्याप्त है, किंतु वस्त्र होने के बावजूद भी स्त्रियों को गहने और आभूषण दिए गए, क्योंकि गहने और आभूषण के बाद एक सुंदरता प्रकट हो जाती है। एक इमारत बनती है और इमारत के लिए साधारण रंग रोगन भी पर्याप्त हो सकता है, परंतु उसके बावजूद भी इमारत को आभूषणों की तरह सजाया जाता है। क्यों? क्योंकि सौंदर्य में एक आकर्षक है। जैसे फूल में सुगंध होती है, ऐसे ही सौंदर्य का आकर्षण व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है। ठीक ऐसे ही आदमी का नाम है। एक नाम दूसरों को अपनी ओर खींचता है। मैं कहूँ नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, तो आदमी इस नाम की तरफ खींचेगा, परंतु मैं कहूँ कि संजय सेठी, तो कौन इस नाम की तरफ खींचेगा? और यदि देश के प्रधानमंत्री का ही कोई नाम ना हो, देश के किसी फिल्म स्टार का ही कोई नाम ना हो, तब आदमी खींचेगा किसकी तरफ? वो आकर्षण कहाँ जाएगा जो फूलों की सुगंध में है, जो गहनों के सौंदर्य में है? आदमी अपने नाम को सोने की अंगूठी में, सोने के हार में, हीरे की तरह जड़ लेना चाहता है। यही आदमी के मन का सूक्ष्मतम अहंकार है। इसके पीछे नाम का भी बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। नाम के बिना अहंकार खोखला हो जाएगा, अहंकार मिट जाएगा और आदमी नाम के बिना दर-बदर होकर भटकेगा, भले ही वो कुछ भी क्यों ना हो। जो स्वयं को जान लेता है वो सबसे पहले स्वयं के नाम से मुक्त हो जाता है, क्योंकि नाम के मनोविज्ञान में मन के अहंकार की बहुत बड़ी वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक अदृश्य शक्तियाँ छिपी हुई हैं। अहंकार में शक्ति होती है, ऊर्जा नहीं। दुनिया में शक्ति का बोल तो सीमित है। एक आदमी में शक्ति का कितना बल हो सकता है, या एक पशु में शक्ति का कितना बल हो सकता है, किंतु क्या आपने कभी ऊर्जा की शक्ति की कल्पना की है? एक विद्युत की ऊर्जा में कितनी शक्ति हो सकती है? एक विद्युत की ऊर्जा में जो मानव द्वारा निर्मित है, उसमें भी अनंत शक्ति हो सकती है और होती है। मानव द्वारा निर्मित विद्युत की भी कुछ खासियत होती है, और ये खासियत कोई साधारण खासियत नहीं है, बल्कि असाधारण खासियत है। दुनिया में हर चीज नकली बनाई जा सकती है, किंतु दुनिया में कोई भी मानव नकली विद्युत नहीं बना सकता है। विकसित देश अमेरिका और एक अविकसित देश अफगानिस्तान, दोनों के विद्युत में कोई अंतर नहीं होगा। दोनों की विद्युत की क्वालिटी एक समान होगी। पूरी दुनिया में विद्युत को बनाने का तरीका भी एक ही होता है, और पूरी दुनिया में करीब करीब विद्युत का दाम भी एक ही होता है, कुछ एक देशों को छोड़ दिया जाए तो। विद्युत नकली या दो नहीं हो सकती है। विद्युत एक थी, एक है और एक ही रहेगी। ठीक इसी प्रकार से ईश्वरीय ऊर्जा है, वो भी सभी में सदा एक थी, एक है और एक ही रहेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि सिद्धार्थ गौतम जान लेते हैं और वो बुद्ध हो जाते हैं। वास्तव में मानव कोई यंत्र नहीं है, बल्कि जन्म से पहले भी एक कंपन था और जन्म के बाद भी एक कंपन हो जाएगा। हकीकत में कंपन को ही ऊर्जा कहते हैं। जीवित अवस्था में जब आदमी भयभीत होता है तब आदमी कंपित होता है, और यही कंपन, यही ऊर्जा, इसे जब आदमी नहीं जान पाता है तब ऊर्जा कंपित हो जाती है, ऊर्जा में कंपन होने लगता है। और जब कोई इस ऊर्जा को जान लेता है तब इस ऊर्जा में कोई कंपन नहीं होता है, बल्कि इस ऊर्जा में ठीक वैसा ही झटका लगता है जैसा झटका मानव द्वारा निर्मित ऊर्जा से लगता है। मानव द्वारा निर्मित ऊर्जा कहीं न कहीं ये उसी अदृश्य ईश्वरीय ऊर्जा का एक दृश्य रूप है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो है उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता है, और जो नहीं है उसे कभी पैदा नहीं किया जा सकता है। तो ईश्वरीय ऊर्जा संसार में थी, इसीलिए मानव विद्युत की ऊर्जा बना पाया। यदि ईश्वरीय ऊर्जा संसार में नहीं हो तो मानव विद्युत की ऊर्जा भी कभी नहीं बना सकता था। ये पंक्ति श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 16वें श्लोक का मूल भाव है, जो अस्तित्व और अनस्तित्व के दर्शन को समझाती है। ना सतो विद्यते भावो, ना अभावो विद्यते सतः।
अर्थात जो है आत्मा या परमात्मा, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। जो वास्तविक है उसका कभी अभाव नहीं होता। जिसका अस्तित्व नहीं है, भौतिक शरीर या माया, उसका अस्तित्व कभी हो नहीं सकता है। जो नश्वर है वो अंततः नष्ट हो जाएगा और उसका कोई स्थायी वजूद नहीं है। तत्वज्ञानियों का दृष्टिकोण। जो ज्ञानी पुरुष तत्वदर्शी हैं, उन्होंने इन दोनों के ही अंत को, सत्य और असत्य की सीमा को समझ लिया है। सरल शब्दों में ये श्लोक हमें नश्वर के प्रति मोह न रखने और अमर के प्रति जागरूक रहने की शिक्षा देता है। आदमी इस ब्रह्मांड को जो चलाने वाली शक्ति है, वो शक्ति क्या चाहती है ये कोई नहीं जानता है। वो शक्ति कभी कभार जब आपको कुछ देना चाहती है, तब आपके साथ में कुछ ऐसा करती है जिससे समाज में आपकी निंदा होती है। परंतु जिसने पाया है वही जानता है कि उसका सोना भी जागने से बढ़ा जागना है। यही धर्म है और यही ईश्वरीय इच्छा है। धर्म का मूल अर्थ है धारण करना या पालन करना। ये संस्कृत की ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है वो शक्ति या सिद्धांत जो धारण करने योग्य हो और जो समाज या व्यक्ति को नैतिकता व कर्तव्य के सही मार्ग पर बनाए रखे। ये केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, सेवा, कर्तव्य और सदाचार जैसे मानवीय गुणों का समुच्चय है। धर्मचक्र बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पवित्र प्रतीक है, जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं, ज्ञानोदय और दुखों से मुक्ति के मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ये 8 तीलियों वाला एक पहिया है जो धर्म के प्रसार, निरंतर परिवर्तन और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है, जिसे अक्सर ज्ञान के पहिए के रूप में जाना जाता है। भगवान को भी क्रोध आता है, गुरु को भी क्रोध आता है, किंतु उनके क्रोध में एक बोध होता है। उनका क्रोध बोध युक्त होता है। धर्म का सार है स्वयं को जान लेना। जो स्वयं को जान ही लेता है, वो जानता है कि गहरे में इंसान जो भी कुछ कहता है, वो सब कुछ स्वयं के ही संदर्भ में कहता है। कोई किसी दूसरे के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहता है। आदमी सिर्फ वही कहता है जिसमें उसका फायदा है। आदमी अपना फायदा कैसे हो, यही बात दूसरे से कहता है कि मैं तो तेरे भले की कह रहा हूँ, पर गहरे में वो अपने फायदे की बात कहता है। और यदि मुझे किसी से कोई फायदा ही नहीं है, तो मैं दूसरे से बोलूँगा ही नहीं। अमीर तो गरीब से बात नहीं करता है, क्योंकि एक गरीब से उसे कोई फायदा नहीं होता है, पर दूसरे अमीर से खूब बातें करता है, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे छिपे हैं। जब आप स्वयं को जान लेते हैं, तब ये बात स्पष्ट हो जाती है। श्री कृष्ण को तो अर्जुन से कोई फायदा होने वाला नहीं है, पर तब भी श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं, उसे गीता का संदेश देते हैं। धर्म का अर्थ है देना। भगवान और मानव में यही फर्क है कि मानव मांगता है और भगवान देता है। जो देता है वो इस लोक का नहीं होता है, क्योंकि ये लोक तो लेता है, पर जो इस लोक से परे है उसे परलोक कहते हैं, क्योंकि परलोक का निवासी देता है, और वो भी बिना किसी शर्त या फायदे के। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 40 वर्ष तक दिया, लिया कुछ नहीं। देने वाले की कोई मृत्यु नहीं, पर लेने वाला सब कुछ पाकर भी मर जाता है। लेने के बाद जो देता है वही धर्म है, और जो लेने से कभी नहीं भरता वो मन है। इसीलिए मन के लिए मंदिर बनाए गए, ताकि वो मन से ऊपर उठ सके। पर मानव ने मंदिर को भी लेन देन की एक दुकान बना लिया। आदमी मंदिर जाता है और कहता है कि भगवान, आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर दें तो मैं आपका मंदिर बनवाऊंगा। आदमी मंदिर में भी लेन देन से ऊपर नहीं उठ सका। आदमी ने मंदिर को भी एक बनिए की दुकान बना लिया। बनिया भी किसी जाति का नाम नहीं है। बनिए का अर्थ होता है आज के जगत में सभी बनिए हैं। आज दुनिया में हर इंसान लेने के पीछे ही भाग रहा है। आज मंदिर भी एक बनिए की दुकान है। मंदिरों में भी वीआईपी टिकट्स के अलग से दाम होते हैं। दुनिया में अरबों रुपयों की या अरबों डॉलर्स की लागत के मंदिर बनाए जाते हैं, क्योंकि मंदिर आज एक मंदिर न होकर एक पर्यटक स्थल का रूप हो चुके हैं। इन मंदिरों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और इसी से दुनिया के कई देश का पर्यटन चलता है। भारत में हजारों कथावाचक हैं और करोड़ों की संख्या में उन्हें सुनने वाले हैं। मैं टीवी पर एक कथावाचक महाराज को सुन रहा था। वो महाराज अपने भक्तों को धर्म का अर्थ समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि धर्म का अर्थ होता है विद्वान होना। यदि विद्वान होना ही धर्म होता, तब तो भारत कभी गुलाम ही नहीं बनता, क्योंकि भारत से ज़्यादा विद्वान तो दुनिया में शायद कहीं हुए ही नहीं होंगे। भारत के विद्वान 4 किताबें रट लेते हैं और विद्वान बन जाते हैं। टीवी आज कथावाचकों के लिए सबसे बड़ी दुकान है।
एक कथावाचक स्वयं को ही नहीं जानता है, तब वो धर्म के बारे में कैसे किसी को बताएगा। जिस कथावाचक को कारोबार करना आ जाता है, वो कथावाचक धर्म का ठेकेदार बन जाता है। यही आज के वर्तमान भारत के कथावाचकों का धर्म है। टीवी, अखबार पर विज्ञापन करो, 10 लाख दो और 20 लाख से लेकर 50 लाख तक लो, साथ में चंदा मुफ्त पाओ। यही तो धर्म की दुकान है। पर धर्म दुकान हो जाए तो भारत में तो बुद्धों की बाढ़ आ जाएगी। इनमें से किसी भी कथावाचक को इतिहास कभी याद नहीं करेगा। ये आएंगे, दुकान चलाएंगे और चले जाएंगे। यही इनका धर्म है। टीवी चैनलों पर कथावाचकों के शो के प्रसारण का मॉडल पूरी तरह से कमर्शियल यानी व्यावसायिक होता है। इसमें मुफ्त जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा बिजनेस मॉडल काम करता है। आमतौर पर इसे 3 श्रेणियों में समझा जा सकता है। 1. कथावाचक चैनल को पैसे देते हैं। सबसे आम मॉडल। ज़्यादातर आध्यात्मिक चैनल जैसे आस्था, संस्कार, सत्संग, सुभरती टाइम स्लॉट बेचते हैं। स्लॉट बुकिंग। यदि कोई कथावाचक अपनी कथा का सीधा प्रसारण यानी लाइव या रिकॉर्डेड शो दिखाना चाहता है, तो उसे चैनल को प्रति घंटे या प्रतिदिन के हिसाब से भारी फीस देनी पड़ती है। रेट। ये फीस चैनल की टीआरपी यानी टीआरपी और समय जैसे सुबह या शाम के प्राइम टाइम पर निर्भर करती है। बड़े चैनलों पर 1 घंटे के स्लॉट की कीमत 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए या उससे भी अधिक हो सकती है। 2. विज्ञापन और प्रायोजक यानी स्पॉन्सरशिप। जब कोई कथावाचक बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, तो वे सीधे चैनल को पैसे देने के बजाय स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं। कथा के दौरान जो विज्ञापन चलते हैं या पावर्ड बाय में जो कंपनियों के नाम आते हैं, उनसे मिलने वाला पैसा चैनल और कथावाचक की टीम के बीच समझौते के आधार पर बंटता है। कई बार बड़े ट्रस्ट खुद ही विज्ञापन दाताओं से पैसा इकट्ठा करके चैनल को भुगतान करते हैं। 3. टीवी चैनल खुद आमंत्रित करते हैं, केवल टॉप कथावाचकों के लिए। बहुत ही चुनिंदा और बेहद प्रसिद्ध कथावाचकों जैसे अनिरुद्धाचार्य जी, प्रदीप मिश्रा जी या बागेश्वर धाम के मामले में समीकरण बदल जाता है। जब किसी कथावाचक की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा हो कि उनके आने से चैनल की टीआरपी आसमान छूने लगे, तो चैनल उन्हें मुफ्त में दिखा सकता है या उनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग कर सकता है। ऐसे मामलों में चैनल विज्ञापनों से पैसा कमाता है और बदले में कथावाचक को मुफ्त पब्लिसिटी और बड़ा मंच मिलता है। निष्कर्ष। ज़्यादातर मामलों में कथावाचक ही चैनल को पैसे देते हैं। उनके लिए ये एक तरह का निवेश है, क्योंकि टीवी पर आने से उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, जिससे उनके आश्रमों में दान बढ़ता है और भविष्य की कथाओं के लिए उन्हें बड़ी दक्षिणा मिलती है। एक बार प्रसिद्ध हो जाने पर या टीवी के माध्यम से प्रसिद्ध हो जाने पर ये कथावाचक लाखों की फीस लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमार विश्वास देश में कथा के लिए 15 से 25 लाख रुपए की फीस लेते हैं। विदेश में कथा कराने के लिए ये फीस 40 से 50 लाख रुपए तक हो सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एक छोटी प्रस्तुति के लिए भी वो 10 लाख रुपए तक की फीस लेते हैं। भारत में सबसे अधिक फीस लेने वाले कथावाचकों में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम, जया किशोरी, अनिरुद्धाचार्य और मोरारी बापू प्रमुख हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कथावाचक प्रति कथा आयोजन के लिए लाखों यानी 15 से 20 लाख रुपए या उससे भी अधिक की फीस लेते हैं। हालांकि इनमें से कई कथावाचक अपनी आय का बड़ा हिस्सा सेवा कार्यों में दान कर देते हैं। प्रमुख कथावाचकों की अनुमानित फीस: अनिरुद्धाचार्य जी 15 से 20 लाख रुपए से अधिक, जया किशोरी जी 9 से 10 लाख रुपए प्रति कथा, देवकी नंदन ठाकुर जी 12 से 15 लाख रुपए, देवी चित्रलेखा जी 5 से 8 लाख रुपए या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इससे भी अधिक। वास्तव में आज के कथावाचक एक बनिए ज्यादा है, और मैं कहूँ कि एक कथावाचक पूर्ण रूप से एक बनिया ही होता है। बनिया शब्द का मुख्य रूप से व्यापार करने वाला, व्यापारी, दुकानदार या वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति से है। ये भारत की एक प्रमुख वैश्य व्यापारी जाति है, जो ऐतिहासिक रूप से व्यापार और साहूकारी से जुड़ी रही है। ये शब्द संस्कृत के वणिज से बना है, जिसका अर्थ है सौदागर होता है। बनिए शब्द के मुख्य अर्थ और संदर्भ: व्यापारी, वैश्य, व्यापार करने वाला समुदाय, दुकानदार। उपनाम: ये जातिवाचक उपनाम के रूप में भी प्रयुक्त होता है। विशेषता: मुहावरों में इन्हें अक्सर चतुर, स्वार्थ साधक या बहुत ही कंजूस के रूप में भी दर्शाया जाता है। बुद्ध कोई विद्वान नहीं है, श्री कृष्ण कोई विद्वान नहीं है, ओशो और चाणक्य कोई विद्वान नहीं है।
गुरुकुल से एक शिष्य अपनी शिक्षा समाप्त करके अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में वो सोचता हुआ जा रहा था कि अब उसने अपने गुरु के माध्यम से संसार के समस्त प्रश्नों के उत्तरों को जान लिया है। शाम का समय हो गया था, तभी उसे रास्ते में एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जिसके हाथ में एक जलता हुआ दिया था। वो शिष्य उस छोटे बच्चे के पास आया और उसने फूंक मारकर उसे उस दिए को बुझा दिया और उस छोटे बच्चे से पूछा कि बताओ कि दिए की रोशनी कहाँ गई। वो बच्चा थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उसने उस शिष्य से सवाल किया कि पहले मुझे ये बताओ कि दिए की रोशनी आई कहाँ से थी। इस सवाल को सुनकर वो शिष्य तो एकदम चुप हो गया और थोड़ी देर बाद वो उस बच्चे के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि बच्चे मुझे क्षमा करना, मुझे अपने आप पर अहंकार आ गया था कि मैं जगत के हर प्रश्न के उत्तरों को जान लिया था, किंतु स्वयं मैं ही नहीं जानता कि दिए की रोशनी आई कहाँ से और चली कहाँ गई। तब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि दिए की रोशनी गई कहाँ। मुझे मेरी भूल के लिए क्षमा करो। दिए की रोशनी न कहीं से आती है और न कहीं जाती है। वास्तव में रोशनी तो प्रकट हो जाती है और अप्रकट हो जाती है। वो न कहीं से आती है न जाती है, वो यही होती है, सिर्फ प्रकट और अप्रकट होती है। ठीक इसी प्रकार से धर्म भी कभी कृष्ण, कभी राम, कभी बुद्ध और कभी महावीर के रूप में प्रकट और अप्रकट होता है। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि जो इंसान अपना महल, अपना धन, मतलब अपना सब कुछ त्याग कर किसी शांत पहाड़ पर चला जाता है, वो भी शायद दुनिया का सबसे बड़ा अहंकारी हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है ना? अक्सर हम सोचते हैं कि जिसने सब कुछ छोड़ दिया वो सबसे पवित्र है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज हम किसी मंदिर, मस्जिद या पारंपरिक पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस मैं की, उस अहंकार की, जो हमें ऐसी अदृश्य जंजीरों में जकड़े हुए हैं जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और आज इस गहन चर्चा के लिए हमारे पास जो स्रोत है वो संजय सेठी का लिखा एक बेहद वैचारिक और दार्शनिक लेख है। इसका शीर्षक है धर्म क्या है। अच्छा। हाँ, और ये लेख इंसान की असुरक्षाओं, उसकी चेतना और समाज से मुक्ति के मार्ग का एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है। ये उन बुनियादी धारणाओं को चुनौती देता है जिन्हें हम सच मानकर जीते आए हैं। और आज हमारा मिशन भी यही है। हम इस लेख की परतों को कुछ इस तरह खोलेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा एक आहा मोमेंट मिल सके। बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे लेख के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ज्यादा झकझोरने वाले विचार पर आते हैं। लेख की शुरुआत में ही एक लाइन है, स्वयं से मुक्त हो जाना ही धर्म है। बहुत ही गहरी बात है। सुनने में ये बात बहुत भारी लगती है, लेकिन लेखक ने इसे समझाने के लिए शुरुआत में ही अपना खुद का एक बड़ा ही दिलचस्प आत्मनिरीक्षण किया है। जी। वे खुद से ही सवाल करते हैं कि मैं जो ये लेख लिख रहा हूँ, क्या ये वास्तव में धर्म को समझाने के लिए है या सिर्फ अपने अहंकार को भोजन देने के लिए? मतलब क्या मैं बस ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं कितनी ज्ञानी हूँ? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि लेखक अपनी ही नीयत को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हाँ, वो ईमानदारी हैरान करने वाली है। बिल्कुल, वो पूरी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करते हैं कि जब भी हम कुछ करते हैं हमारे ध्यान में हमेशा एक दूसरा मौजूद होता है। एक दूसरा मतलब कोई और व्यक्ति? हाँ, समाज, लोग या कोई भी। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। हमारा स्वयं, हमारी जो पहचान है ना, वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। सही बात है। हम जो भी करते हैं, चाहे कोई बहुत महान काम ही क्यों ना हो, उसके पीछे दूसरों को इम्प्रेस करने की एक रेस हमेशा दिमाग में चलती रहती है। और मुझे लगता है यही बात उस सन्यासी वाले उदाहरण पर लागू होती है जो लेख में है। वो राजा वाला उदाहरण? बिल्कुल। लेख में बताया गया है कि मान लीजिए एक राजा है जो अपना पूरा राज्य, अपने सारे सुख वैभव त्याग कर सन्यासी बन जाता है। Correct. लेकिन फिर वो जीवन भर लोगों से यही कहता फिरता है कि मैंने तो अपना स्वर्ग जैसा जीवन त्याग दिया। अब देखा जाए तो उसने राज्य तो छोड़ दिया, लेकिन वो मैं नहीं छोड़ पाया जो इस त्याग का क्रेडिट लेना चाहता है। क्या ये धर्म की आड़ में छिपा हुआ अहंकार नहीं है? 100% है। और
यही कारण है कि इतिहास में बुद्ध, महावीर, ओशो और चाणक्य जैसे कुछ ही लोग बुद्धि यानी पूरी तरह से जागरूक हो सके। अच्छा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बाहर की चीजें नहीं छोड़ी। बिल्कुल। राजपाट छोड़ना या बैंक बैलेंस छोड़ना बहुत आसान है, ये तो बस बाहर की चीजें हैं। लेकिन अपने उस मैं को छोड़ना, जो कहता है कि मैंने ये सब छोड़ा है, वो लगभग असंभव है। वो मैं बहुत जिद्दी होता है। हाँ, और जब तक वो मैं जिंदा है तब तक कोई जागरण नहीं हो सकता। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बताइए। अगर मैं इस बात को आज के मॉडर्न समय से जोड़कर देखूं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए या थोड़ी शांति पाने के लिए अपना सोशल मीडिया डिलीट कर देता है, तो क्या हम उसे भी अहंकार कहकर खारिज कर दें? क्या खुद को बचाने का हर प्रयास या हर एक्शन अहंकार ही होता है? नहीं, एक्शन अपने आप में अहंकार नहीं है। सोशल मीडिया डिलीट करना या शांति खोजना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा। समस्या तब आती है जब वो व्यक्ति सोशल मीडिया डिलीट करने के बाद अपने 10 दोस्तों को फोन करके बताता है कि जानते हो, मैंने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, मैं अब इस मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। अरे बाप रे, हाँ, तो मतलब काम करना समस्या नहीं है, उस काम का ढिंडोरा पीटना समस्या है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही आप दूसरों को बताने जाते हैं, आपने फिर से उस दूसरे को अपने मन में बैठा लिया। दूसरों का अप्रूवल चाहिए। सही कहा। उस दूसरे की नजरों में महान बनने की भूख ही तो अहंकार है। जब तक दूसरा आपके मन में है, आप मुक्त नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो इस दूसरे से कितनी गहराई से बंधा हुआ है। ये तो बहुत डरावना है। हाँ, और लेख बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि स्वयं को त्यागे बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं हो सकती। अगर हमारी पूरी पहचान ही दूसरों की तालियों पे टिकी है, तो हम मूल रूप से गुलामी हुए हैं ना? बिल्कुल गुलाम हुए। और ये गुलामी असल में कैसी दिखती है, इसके लिए लेख में एक बहुत ही कमाल की कहानी दी गई है। ये कहानी इस अदृश्य बंधन को बहुत गहराई से समझाती है। हाँ, वो 2 सन्यासियों और एक गाय वाले आदमी की कहानी। इसे समझना बहुत जरूरी है। तो कहानी कुछ ऐसी है ना कि 2 सन्यासी एक रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी एक गाय के गले में रस्सी बांधकर उसे अपने साथ ले जा रहा है। जी। और पहले सन्यासी ने दूसरे से एक सवाल पूछा। उसने कहा, जरा बताओ, इन दोनों में गुलाम कौन है? और जाहिर सी बात है, दूसरे सन्यासी ने बिल्कुल वही जवाब दिया जो हम में से कोई भी देता। उसने क्या कहा? उसने कहा, भाई गाय गुलाम है, उसके गले में फंदा है और आदमी उसे खींच रहा है। हम सब यही तो देखते हैं कि जिसके हाथ में रस्सी है वही मालिक है। लेकिन असली दार्शनिक मोड़ तब आता है जब पहला सन्यासी समझाता है। हाँ, वो क्या कहता है? वो कहता है, मान लो किसी वजह से इस गाय के गले का फंदा अचानक टूट जाए, तब क्या होगा? गाय तो आजाद होकर भाग जाएगी। बिल्कुल, वो क्यों रुकेगी? लेकिन ये आदमी उस गाय को वापस पकड़ने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे भागेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंदा हो या ना हो, असली गुलाम वो आदमी ही है, क्योंकि वो उस गाय के बिना रह नहीं सकता। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि ये इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी पर चोट करती है। हम हमेशा सोचते हैं कि नियंत्रण या कंट्रोल का मतलब ही आजादी है। सही बात है। उस आदमी को लग रहा है कि वो गाय का मालिक है क्योंकि रस्सी उसके हाथ में है। लेकिन क्या सत्ता, अधिकार और चीजों को कंट्रोल करने की हमारी ये चाहत ही हमारी सबसे बड़ी गुलामी है? बहुत अच्छा सवाल है। हमें लगता है कि हम अपनी नौकरी, अपने रिश्तों, अपनी इज्जत को पकड़े हुए हैं, लेकिन असल में उन चीजों ने हमें कसकर पकड़ा हुआ है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये कहानी सिर्फ एक इंसान और एक जानवर की नहीं है। तो फिर किसकी है? ये हमारे मन की अंडरलाइंग साइकोलॉजी है। लेख बताता है कि ठीक इसी तरह हर इंसान के गले में मन, अहंकार और बुद्धि की एक अदृश्य रस्सी बंधी हुई है। अच्छा, अदृश्य रस्सी? हाँ, और ये रस्सी हमें हमेशा दूसरे से बांधे रखती है। दूसरा यानी समाज, दोस्त, दुश्मन या कोई भी जिसके सामने हम अपना वजूद साबित करना चाहते हैं। बाप रे, हम सब उसी रस्सी से बंधे हैं। बिल्कुल। आदमी का मन इस दूसरे के बिना मर जाता है। उसे जिंदा रहने के लिए किसी न किसी का ध्यान, मतलब अटेंशन चाहिए ही चाहिए। और ये अदृश्य रस्सी कोई किताबी या दार्शनिक बात नहीं है। ये तो हमारे आसपास के माहौल, हमारे परिवारों और रोजमर्रा के रिश्तों में साफ दिखाई देती है। कैसे?
लेख में समाज के रिश्तों के समीकरण पे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई लिखी है। आपने देखा होगा कि हर जगह लोगों के ग्रुप्स होते हैं, दोस्तों के ग्रुप, रिश्तेदारों के समूह। हाँ, हर जगह होते हैं। और इन समूहों में अक्सर एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला या ताकतवर होता है और दूसरा व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक रूप से थोड़ा कमजोर होता है। और इन ग्रुप्स में जो डायनामिक्स चलते हैं वो डराने वाले होते हैं। बिल्कुल। होता यह है कि वो अमीर या ताकतवर व्यक्ति अक्सर बाकी लोगों के सामने उस कमजोर व्यक्ति का मजाक उड़ाता है, उसका अपमान करता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो व्यक्ति अपमानित हो रहा है उसे ये बात पूरी तरह से पता होती है कि उसकी सरेआम बेइज्जती हो रही है। वो कोई नासमझ नहीं है। सही बात है, वो सब जानता है। तो फिर यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है, वो इंसान वहां जाता ही क्यों है? वो उस टॉक्सिक ग्रुप को हमेशा के लिए छोड़ क्यों नहीं देता? क्योंकि उसे अकेलेपन से डर लगता है। अकेलेपन से? जी, लेख के अनुसार आदमी अकेलेपन के डर से रोज अपना अपमान करवाता है। इंसान के अहंकार और उसके चित्त के लिए अकेलापन बिल्कुल मृत्यु के समान है। ओह। उसे लगता है कि अकेले रहने के सन्नाटे से तो ये शोर और ये बेइज्जती ही बेहतर है। इसे अगर मैं एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल एक बहुत ही भयंकर लत की तरह है, या इसे एक खराब वाईफाई कनेक्शन की तरह सोचिए। अच्छा, कैसे? मतलब लोग बिना इंटरनेट के रहने से ज्यादा एक खराब और फ्रस्ट्रेट करने वाले नेटवर्क से जुड़े रहना पसंद करते हैं। अरे वाह, क्या सटीक उदाहरण दिया है आपने। है ना? हम अकेलेपन के शून्य का सामना करने से इतना ज्यादा डरते हैं कि हमें रोज थोड़ा थोड़ा जहर पीना मंजूर है, बशर्ते हमें उस ग्रुप का हिस्सा माना जाए। कोई हमें देखने वाला हो, भले ही वो नफरत से ही क्यों ना देखे। बिल्कुल, कोई तो हो जो हम एक्नॉलेज करे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो इस हद तक डरा हुआ है, जो अकेलेपन के खौफ में जी रहा है, वो कभी सच में धार्मिक हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। और लेखक का भी जवाब है, बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति हमेशा दूसरे से बंधा है वो कभी जाग नहीं सकता। सही बात है। और जो इंसान सो रहा है, जो अपनी ही गुलामी को नहीं देख पा रहा, वो धर्म के मार्ग पर कैसे चल सकता है? ये डर और ये गुलामी सिर्फ हमारे दिमाग तक ही सीमित नहीं है। यहाँ से लेख एक बहुत ही चौंकाने वाली दिशा में मुड़ता है। हाँ, वो बीमारी वाला हिस्सा। बिल्कुल। लेख दावा करता है कि ये मानसिक गुलामी हमारे शरीर और हमारे पूरे समाज को सचमुच बीमार कर रही है। इसमें लिखा है कि वर्तमान संसार की 99% आबादी बीमार है। रुकिए, 99%? ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या लेखक यहाँ सच में किसी शारीरिक बीमारी की बात कर रहे हैं, या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक रूपक है? ये दोनों है। यहाँ लेखक समझा रहे हैं कि मन और शरीर कैसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। लेख कहता है कि इस 99% बीमारी का कारण ये है कि लोगों के जीवन में धर्म नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ कोई पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक व्यवस्था या ऑर्डर है। जीवन में व्यवस्था होना। हाँ, जब इंसान का जीवन अव्यवस्थित होता है, जब वो हमेशा दूसरों से बंधा होता है, तो उसके भीतर ईर्ष्या और असुरक्षा जन्म लेती है। जलन। और यही ईर्ष्या जब शरीर में उतरती है तो रोग बन जाती है। ईर्ष्या की बात करें तो लेख में महाभारत के शकुनी मामा का एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। जी, शकुनी का किरदार तो हम सब जानते हैं। बिल्कुल। शकुनी जीवन भर इसी ईर्ष्या और बदले की आग में जलते रहे। लेकिन अगर हम इसकी साइकोलॉजी में जाएं तो ये ईर्ष्या पैदा कैसे होते हैं? कैसे? असल में जब भी किसी दूसरे इंसान की तारीफ होती है तो हमारे भीतर बैठे उस डरे हुए मन को अचानक ये खतरा महसूस होने लगता है कि कहीं ये इंसान मुझसे ज्यादा योग्य तो नहीं हो जाएगा। सही बात है। कहीं समाज में इसकी इज्जत मुझसे ज्यादा तो नहीं हो जाएगी, और यही डर घृणा में बदल जाता है। बिल्कुल। और इंसान की फितरत देखिए, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति ना तो खुलकर अपना गुस्सा जाहिर कर पाता है और ना ही अपनी इस कमजोरी पर खुलकर रो पाता है। वो बस अंदर ही अंदर घुटता रहता है। हाँ, वो बस इन भावनाओं को दबाता रहता है। और विज्ञान भी अब इस बात को मानता है। लेखक जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से साइकोसोमैटिक स्ट्रेस का मैकेनिज्म है। मतलब मन का असर शरीर पर। बिल्कुल। जब आप अपने क्रोध और अपने रोने को दबा लेते हैं तो वो दबी हुई ऊर्जा गायब नहीं होती, वो आपके शरीर में दर्द, अल्सर या अन्य बीमारियों के रूप में बाहर फूटती है। तो इस सब का क्या मतलब है? लेख में एक और बात कही गई है जो मुझे बहुत अजीब लगी, कि दुनिया में 50% बीमारियां हमारी अपनी वजह से नहीं होती। ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना?
एक इंसान जो शायद बहुत अच्छा खाना खा रहा है, योगा कर रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, वो भी बीमार पड़ जाता है। तो क्या हम यहाँ भावनाओं के लिए सेकंड हैंड स्मोकिंग जैसी किसी चीज की बात कर रहे हैं? सेकंड हैंड स्मोकिंग मतलब जैसे आप भले ही सिगरेट नहीं पीते हो, लेकिन आपके बगल में खड़ा इंसान अगर धुआं छोड़ रहा है तो आपके फेफड़े भी खराब होंगे। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। क्या उसी तरह किसी और की दबी हुई ईर्ष्या, उसका गुस्सा और उसकी असुरक्षा आपको शारीरिक रूप से बीमार कर सकती है? ये सेकंड हैंड स्मोकिंग की तुलना बिल्कुल सटीक है। वास्तव में इंसान खुद एक तरह की महामारी बन चुका है। बाप रे, इंसानी महामारी। हाँ, हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जो सिर्फ नकारात्मकता और मानसिक रोग बांट रहे होते हैं। एक मेडिकल वायरस को तो आप शायद एंटीबायोटिक से खत्म कर दें, लेकिन इंसान से इंसान तक फैलने वाली इस ईर्ष्या और असुरक्षा की महामारी का कोई इलाज किसी फार्मेसी में नहीं मिलता। ये तो बहुत सच बात है। हम जान ही नहीं पाते कि हमारी बेचैनी या हमारी बीमारी की असली वजह वो टॉक्सिक माहौल है जिसमें हम रोज सांस ले रहे हैं। तो फिर इसका रास्ता क्या है? अगर ये अहंकार, ये ईर्ष्या, दूसरों पर निर्भरता और ये अदृश्य रस्सियां अधर्म है और बीमारी का कारण है, तो हम इस जल से बाहर कैसे आए? इलाज तो चाहिए। इसी सवाल के जवाब में लेख के अंत में धर्म की वास्तविक परिभाषा और बोधि चक्र का अर्थ समझाया गया है। हाँ, लेखक ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि धर्म शब्द असल में संस्कृत की ध्र धातु से बना है। अच्छा, ध्र धातु। हाँ, ध्र का अर्थ होता है धारण करना या पालन करना। ये कोई कर्मकांड नहीं है जिसे आप सुबह शाम मंदिर में जाकर पूरा कर लें। ये वो सिद्धांत है जो समाज और व्यक्ति को संतुलन में रखता है। मतलब एक मॉरल कंपास की तरह। बिल्कुल, सत्य, सेवा और सदाचार जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारना ही धर्म है। ये एक ऐसा मार्ग है जहां आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही दिशा में रखने के लिए काम करते हैं। और इसी संदर्भ में बौद्ध धर्म के धर्म चक्र का भी जिक्र किया गया है। वो 8 तीलियों वाला पहिया जो अष्टांगिक मार्ग को दर्शाता है। जी, यह पहिया जीवन के निरंतर परिवर्तन और ज्ञान के पहिए का प्रतीक है। लेकिन इन सब भारी भरकम दार्शनिक बातों के बीच मुझे इस लेख के अंत में लेखक संजय सेठी की एक बात ने सच में चौंका दिया। कौन सी बात? इतनी गहरी बातें लिखने के बाद वो अचानक एक बहुत ही व्यक्तिगत और विनम्र स्वीकारोक्ति करते हैं। आप उस हिस्से की बात कर रही हैं जहां वे लिखते हैं कि मैं स्वयं ही पिछले 5 वर्षों से सो रहा हूं। हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है कि इतनी बड़ी दार्शनिक चर्चा करने वाला व्यक्ति खुद को भी सोया हुआ मान रहा है। ये रेयर होता है ना? अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग धर्म या ज्ञान की बातें करते हैं वे ये दावा करते हैं कि वे तो पूरी तरह से जाग चुके हैं और बाकी सारी दुनिया मूर्ख है। बिल्कुल, वो एक अलग तरह का अहंकार है। सही बात है, लेकिन यहाँ लेखक बहुत ईमानदारी से अपनी स्थिति स्वीकार करते हैं। पर वे ये भी कहते हैं कि कभी-कभी इस सोने में ही जागने का एक गहरा रहस्य छिपा होता है। और ये रहस्य ब्रह्मांड के काम करने के तरीके से जुड़ा है। वो कैसे? लेखक समझाते हैं कि कई बार वो ब्रह्मांडीय शक्ति आपको कुछ बहुत बड़ा ज्ञान या अनुभव देना चाहती है, और इसके लिए वो क्या करती है? वो जानबूझकर समाज में आपकी निंदा करवाती है, आपकी आलोचना करवाती है। अच्छा, ताकि हमारा अहंकार टूटे। बिल्कुल, जब समाज आपको ठुकराता है तब आपकी वो दूसरे पर निर्भरता वाली रस्सी टूटती है। ओह, तो आलोचना भी जरूरी है। हाँ, जिसने इस रहस्य को समझ लिया वो जानता है कि यह आलोचना भी उस धर्म चक्र के घूमने का ही एक हिस्सा है। उस निंदा को भी ज्ञान के मार्ग के रूप में स्वीकार कर लेना ही वास्तव में असली धर्म है। ये सच में एक बहुत ही गहरी और लंबी यात्रा रही। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो हमने देखा कि कैसे धर्म की शुरुआत बाहर के कर्म कांडों से नहीं बल्कि हमारे भीतर बैठे अहंकार को पहचानने से होती है। हमने उन अदृश्य रस्सियों को समझा जो हमें दूसरों की तालियों और गालियों का गुलाम बनाए रखती हैं। हमने देखा कि कैसे अकेलेपन का खौफ हमें टॉक्सिक रिश्तों में फंसाए रखता है और बीमारी भी देता है। हाँ, और कैसे यही दबी हुई भावनाएं एक महामारी बनकर हमें सचमुच बीमार कर रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, असली धर्म ध्र धातु के तरह खुद को संतुलन और सत्य में धारण करना है, बिना इस बात की परवाह किए कि दूसरा क्या सोच रहा है। बिल्कुल, इस लेख ने निश्चित रूप से धर्म और अध्यात्म को देखने का एक पूरी तरह से नया मनोवैज्ञानिक नजरिया दिया है। ये हमें खुद के अंदर झांकने और कुछ बहुत ही
असहज करने वाले सवाल पूछने पर मजबूर करता है। और इसी बात से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आज इस गहन अध्ययन को ख़त्म करने से पहले छोड़ना चाहती हूँ, जिस पर आप सब अकेले में विचार कर सकते हैं। बताइए। इस पूरी चर्चा और लेख में यह बार बार कहा गया है कि पूर्ण रूप से दूसरे से मुक्त हो जाना ही धर्म है। दूसरे की ज़रूरत ही हमारी सबसे बड़ी गुलामी है। जी। तो विचार करने वाली बात यह है, अगर हम दूसरे से पूरी तरह मुक्त हो जाए, अगर हमारे भीतर से उस दूसरे का विचार ही हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, मेरा मतलब है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो फिर प्रेम या करुणा का क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम किसी इंसान के प्रति बिना भावनात्मक रूप से जुड़े, बिना किसी लगाव के सच्ची परवाह कर सकते हैं? या क्या इस परम जागृति का मतलब मानवीय रिश्तों का सिर्फ एक न्यूट्रल, तटस्थ दर्शक बन जाना है? ये सच में एक ऐसा विरोधाभास है जिस पर घंटों सोचा जा सकता है। तो आप सभी का आज की इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस बातचीत के बाद जब भी आप खुद को दूसरों को इम्प्रेस करते हुए या किसी के ओपिनियन से डरते हुए पाएंगे, तो आपको वो रस्सी याद आएगी। बिल्कुल, आप अपनी उस अदृश्य रस्सी को थोड़ा और साफ साफ देख पाएंगे। तब तक के लिए खुद से सवाल पूछते रहिए और ज्ञान के इस पहिए को घूमने दीजिए।